2024 कैसा होगा, देश काल और आपके लिए मैंने अभी धनुराशि तक विस्तार से वर्णन किया है। इस एपिसोड में मकर राशि से हम चर्चा कर रहे हैं। मकर राशि पर शनि के 7.5 चल रही है, जिस कारण पूरे वर्ष आप पर शनि के 7.5 रहेगी। शनि आपके राशि से दूसरे है तो 7.5 है। ये मार्च 2025 तक रहेगी। आपको शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है। उसमें अपना चेहरा देखते समय ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए अपना चेहरा देखें। कटोरी को पलंग के नीचे रख दें, जिस बेड पर आप सोते हैं उस पर नीचे रख दें। जब सुबह शनिवार को सोकर के उठे तो उस पर फिर कटोरी में अपना चेहरा देखें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। जब आप तैयार हो जाएं ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए, दुकान के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, तो जब समय आपको समय मिले उस समय आप पीपल के वृक्ष पर वो तेल चढ़ा दें। आप नहीं जा सकते तो आप अपने किसी कर्मचारी के माध्यम से भी चढ़ा सकते हैं। ये पूरे वर्ष करना है। अगर किसी कारण से एक आध बार छूट जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जितना आप अधिक से अधिक कर सकते हैं, वर्ष में पूरे 52 सप्ताह हैं तो 52 सप्ताह में कर लें। दूसरी चीज, राहु पूरे वर्ष आपके राशि से तीसरे रहेंगे तो आपके साथ षड्यंत्र भी हो सकता है। और षड्यंत्र करने वाले कौन लोग होंगे? आपके कुटुंब के लोग सबसे पहले होंगे। आपका भाई हो सकता है, आपका भतीजा हो सकता है, आपका अधीनस्थ कर्मचारी हो सकता है, आपके अन्य रिश्तेदार हो सकते हैं। उनसे रुपया पैसे के मामले में, संपत्ति के मामले में बहुत सावधानी रखनी है इस पूरे वर्ष, ताकि आपको किसी प्रकार का धोखा न मिले। अच्छी बात क्या है, केतु आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे तो लगातार आपका जो प्रयास होना चाहिए भाग्य वृद्धि के लिए होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, आपकी दौड़ से कितनी आगे निकल गया है, इसकी आप चिंता मत करिए। आपको जीवन में दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि हम जो कुछ भी उल्टे सीधे कर्म करते हैं तो हमारे जीवन का जो ग्राफ है वो नीचे आता है। जब हम ईश्वर की शरण में होते हैं, सकारात्मक चिंतन होता है तो हमारा ग्राफ बढ़ता है। अब ये आपको तय करना है कि आपको अपना ग्राफ बढ़ाना है या आपको अपना ग्राफ नीचे करना है। अगर आपको अपना ग्राफ बढ़ाना है तो वर्ष का प्रारंभ आपको हनुमान जी की उपासना से, भगवान शिव जी की उपासना से इस वर्ष करना है, क्योंकि इस वर्ष का राजा आपके मंगल देवता है और आपके राशि के स्वामी शनि वर्ष के महामंत्री हैं। तो आपके लिए लाभदायी अवसर तो प्राप्त होंगे। उन अवसरों का आप कितना उपयोग कर सकते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है। जनवरी का महीना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में भी सावधानी रहने की आवश्यकता है। रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। वहीं फरवरी का जो महीना है उसमें 15 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे, जो कि 21 मार्च तक अस्त रहेंगे। तो जब अस्त शनि होंगे, लग्न का स्वामी अस्त होगा आपके राशि का,
तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य कहीं न कहीं गड़बड़ होगा। तो खान पान में विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा न करें जिसके कारण से खान पान में गड़बड़ी हो। मार्च के महीने में भी 21 मार्च तक शनि अस्त है, तो जब शनि अस्त ही है तो स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, संतान के कारण सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। मार्च का महीना काफ़ी अच्छा होगा। आर्थिक व्यवसायिक आखिरी ठीक जाएगा, रुपए पैसे के मामले में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। और अप्रैल जब आएगा तो अप्रैल में राहु के साथ में शुक्र होगा, और जब शुक्र होगा तो आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये ऐसा षड्यंत्र करा सकता है जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। अफेयर के मामलों में भी जो प्रेम प्रसंग रहते हैं तो कहीं आप फंसाए जा रहे हैं, आप फंस रही हैं, तो उससे दूर रहने की कोशिश करिए, नहीं तो अप्रैल का महीना आपके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए सजा का महीना हो सकता है। मई के महीने में चली आ रही समस्या का समाधान होगा, और एक अच्छी बात है कि सूर्य के साथ साथ में जो परिवर्तन है वो गुरु का बड़ा परिवर्तन है। वृष राशि में गुरु आ जाएगा जो पूरे समय रहेगा, अर्थात बुद्धि कौशल में वृद्धि होगी, आर्थिक मामलों में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो विवाह के बंधन में भी बांधेगा, और शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा शिक्षा के लिए दूर भी जाना पड़ सकता, संतान के लिए भी अच्छा होगा। तो ये अच्छा पीरियड देगा आपका मई के महीने में व्यवसायिक मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी और आर्थिक मामलों में। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि शुक्र आपके लिए कहीं न कहीं कष्ट की स्थिति बनाए रखेगा, तो सावधानी रखने के बाद जून के महीने में आपको 29 जून को शनि वक्री होगा, जहां 15 नवंबर तक वक्री रहेगा। अगर आपकी मूल कुंडली में शनि वक्री है तो ये बहुत अच्छा जाएगा। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो विशेष फलदायी होता है, आर्थिक मामलों में भी सफलता देता है, व्यावसायिक सफलता देता है, रुके हुए कार्य बनाता है, पारिवारिक सुख शांति में लाभ देता है, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति देता है। लेकिन अगर वक्री नहीं है और तो आपके लिए ये कष्टदायी स्थितियाँ, शनि के साढ़े साथी और शनि का वक्री होना कहीं न कहीं आपके लिए कष्टदायी होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। रुपया पैसे के मामलों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। कुटुंब के मामले में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। कोई ऐसा कार्य हो सकता है जो आपके हित में न हो। जुलाई के महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। अगस्त का महीने रिश्तों में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य के प्रति जरूर सचेत रहने की आवश्यकता है। भाई बहन, पारिवारिक उत्सव, इन सारे मामलों में आपको सफलता मिलेगी। धन यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। सितंबर काफ़ी अच्छा जाएगा। रिश्तों में मजबूती आएगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी रखें, और ख़ास तौर से 20 अक्टूबर तक, ये सितंबर और 20 अक्टूबर का जो बीच का समय है वो कहीं न कहीं आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। कुछ पारिवारिक तनाव हो सकता है, किसी मूल्यवान वस्तु की चोरी हो सकती है, घर में अग्नि दुर्घटना या इलेक्ट्रिक शॉर्ट से कुछ प्रभावित हो सकता है, तो सावधानी। लेकिन अक्टूबर का जो महीना आएगा तो 20 अक्टूबर के बाद में कर्क में आ जाएगा, जो कि पूरे दिसंबर तक रहेगा। ये काफ़ी अच्छा पीरियड आपके लिए कहा जा सकता है। धन में भी वृद्धि होगी, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। नवंबर के महीने में उपहार, सम्मान, नए अनुबंध, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में 9 अक्टूबर से गुरु जो हैं वो हो जाएंगे वक्री, और जब वक्री गुरु हो जाएंगे
तो आपको 2-3 चीज़ों के प्रति बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। एक तो रिश्तेदारों से, ब्लड रिलेशन से और अधीनस्थ कर्मचारियों से आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। मदद करें, लेकिन एक सीमा तक मदद करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो आप पर बोझ बन जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको कलंकित कर दें, कहीं ऐसा ना हो जाए किसी षड्यंत्र के आप शिकार हो जाएं। तो इस मामले में सचेत रहने की आवश्यकता है। और दिसंबर का महीना व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यश कीर्ति में वृद्धि होगी, यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा। इस पूरे वर्ष में 2-3 चीज़ें बड़ी लाभदायी हैं। एक तो शनि आपके साथ है, वो पूरे वर्ष रहेगा। राहु आपका पूरे वर्ष रहेगा, केतु आपके पूरे वर्ष जहाँ हैं वैसे ही रहेंगे। तो वाहन नया मिल सकता, चल या अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। इस मामले में आप बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन दूसरों के षड्यंत्र के प्रति भी आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि तीसरे आपकी राशि से जो है राहु है, तो राहु कहीं ना कहीं आपको षड्यंत्र का शिकार बना सकता है। आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, और ख़ास तौर से अप्रैल मई के महीने में विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आपका वर्ष शनि और राहु के कारण से आपको जो उपाय बताया उसको जरूर करते रहिए। अब आ जाता है कुंभ राशि के लोगों के पर भी शनि की 7.5 चल रही है, और 7.5 तो अभी दूसरा ढैया है, और दूसरा ढैया चलेगा मार्च 2025 तक। उसके बाद में तीसरा ढैया आएगा। तो जब दूसरा ढैया है तो आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, और ख़ास तौर से उन लोगों को जो लोग वायु विकार के शिकार हैं, उच्च रक्तचाप के शिकार हैं, या डायबिटीज़ के शिकार हैं, उन लोगों को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। ये पूरे वर्ष शनि कुंभ राशि में ही रहेगा। और दूसरे आपके राहु हैं, तो आपके राशि से दूसरे राहु हैं, तो दूसरे राहु मीन में ही पूरे वर्ष रहेंगे, और 8वें भाव में केतु रहेंगे। तो दोनों ही स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। रिश्वत न लें न दें। टैक्सेशन के मामले में आपको हो सकता है कुछ परेशानी इस वर्ष सामना करना पड़ सकता है। उस मामले में सचेत रहने की आवश्यकता है। राहु कुटुंब का भी कारक है, तो कुटुंब से भी आपको परेशानी मिल सकती है। आपको अपने परिवार के लोगों से बहुत सचेत रहने की, ज़्यादातर पीड़ा जो आपको मिलेगी अपने परिवार के लोगों से ही मिलेगी। तो इसलिए आपको 2 उपाय जरूर इस पूरे वर्ष करते रहना चाहिए। शुक्रवार की रात में 1 कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें चेहरा देखें और ओम प्राम प्रीम प्रमुषा शनश्याय नमः जप करें। कटोरी को नीचे रख दें, पलंग के नीचे। उस सुबह जब शनिवार को उठें तो फिर उसमें अपना चेहरा देखें, ओम प्राम प्रीम प्रमुषा शनश्याय नमः का जप कर लें। उसके बाद में किसी भी समय किसी के माध्यम से पीपल के वृक्ष पर चढ़वा दें। दूसरा राहु के लिए आपको 8-10 जीवित मछलियाँ खरीदनी चाहिए। बुधवार के दिन बहते हुए पानी में उनको जीवन दान दें। अगर आप मछली खाते हैं तो मछली खाना छोड़ दें। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। जहाँ तक रही बात शुक्र की, तो शुक्र आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपका सुखेश भी है और भाग्येश भी है। तो जब सुखेश और भाग्येश है तो आपके लिए काफ़ी सतर्कता की आवश्यकता है। जनवरी का महीना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, लेकिन पारिवारिक कुछ समस्याएं रहेंगी। देशाटन का भी लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। फरवरी का महीना आपके लिए काफ़ी कुछ लाभदायी स्थित है, लेकिन 11 फरवरी के बाद में कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट मिल सकता, पारिवारिक कष्ट मिल सकता, कोई ऐसी बात भी हो सकती है जिससे मन अशांत हो सकता है। मार्च के महीने में आपको व्यावसायिक मामलों में लाभ मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी और जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। लेकिन अप्रैल के महीने में सावधानी रखने की आवश्यकता है, कहीं आप किसी षड्यंत्र के शिकार न हो जाएं। अपनों से ही परेशानियां मिल सकती। राहु के साथ शुक्र का लंपट योग बनेगा, जिसके कारण से थोड़ा सा अपनी वाणी पर भी संयम रखिए
और ऐसी मदद न करिए जिससे आपको कहीं कलंक लग जाए, कहीं ऐसा न हो कि आप किसी षड्यंत्र के शिकार हों, कहीं ऐसा न हो जाए संतान के कारण से कष्ट मिले। लेकिन मई का महीने में काफ़ी सुधार होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी और गुरु जो हैं परिवर्तित हो जाएंगे। 1 मई को गुरु जो हैं वृष में आ जाएंगे, जो आपके राशि से चौथे होंगे। लेकिन चौथे, छठे, 8वें और 12वें ग्रह का आना कोई बहुत अच्छा नहीं होता। तो इस गुरु के कारण से आपको हृदय रोग के प्रति, अगर आयु ज़्यादा है तो उसके प्रति सचेत रहिए, गरिष्ठ पदार्थों का सेवन न करें, सावधानी रखने की आवश्यकता है। जून का महीना आर्थिक मामलों में जहाँ लाभदायी होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। जुलाई के महीने में शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, आर्थिक प्रयास फलीभूत हो गए, रिश्तों में मजबूती आएगी, भाग दौड़ रहेगी। अगस्त के महीने में उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें भी बन सकती हैं, संतान या शिक्षा के कारणों से भी परेशान हो सकते हैं। और सितंबर का महीना विशेष रूप से भागदौड़ का रहेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। अक्टूबर का प्रारंभ का महीना तो काफ़ी अच्छा जाएगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, रचनात्मक प्रयास सफल होंगे। लेकिन अक्टूबर 20 के बाद का जो कालखंड शुरू होगा वो नवंबर का भी महीना काफ़ी कष्टदायी होगा। आपको कुछ शासन सत्ता से तनाव मिल सकता है, आयकर या अन्य किसी प्रकार का टैक्सेशन के मामले में समस्या आ सकती है, उस मामले में भी सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने ही लोगों से क्लेश मिल सकता है, मन क्लेश का होगा, लेकिन कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी जिसके कारण से आपको बहुत कष्ट मिले। उस सारी समस्या का समाधान भी शांत होगा। और नवंबर का जो महीना है वो व्यस्तता का जाएगा। दिसंबर के महीने में सारी समस्याओं का समाधान होगा, रिश्तों में भी मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आपको इस वर्ष 2 चीज़ों पर विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। एक तो पारिवारिक कारणों से अपने को अलग रखें। तनाव बहुत मिलेंगे, अपने ही लोग तनाव देंगे, व्यवसायिक मामलों में भी तनाव मिलेंगे, लेकिन अपने मन को मजबूत करें और ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाएं। भगवान शिव की, भगवान विष्णु की या हनुमान जी की उपासना करें। आखिरी राशि है मीन। व्यवसायिक दृष्टि से मीन काफ़ी महत्वपूर्ण राशि है, लेकिन राशि पर ही राहु है। 7.5 चल रही, पहला ढैया चल रहा है। दोनों ही चीजें आपके लिए कष्टदायी हैं। अतः आपको मन पर नियंत्रण रखना होगा। नियंत्रण हटा कि आपके जीवन में दुर्घटना, आपके कैरियर का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे आएगा। अपमान, क्लेश, तनाव, इस सब कुछ स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। आपको करना क्या है? मछली ना खाएं, गरिष्ठ पदार्थों का सेवन न करें, मादक वस्तुओं का सेवन न करें, महिलाओं के ज़्यादा मित्रता आपके लिए कष्टदायी हो सकती है, इस संयम रखें। आप हनुमान जी की उपासना करें, मन पर नियंत्रण रखें, देवी की उपासना करें, मन पर नियंत्रण रखें। ये राहु पूरे वर्ष राशि पर रहेगा, तो आपको पूरे वर्ष संयम रखना होगा। शनि के 7.5 आप पर चल रही है, शनि कुंभ में ही पूरे वर्ष रहेगा, तो कहीं न कहीं। लेकिन एक बात है, 29 जून को शनि वक्री होगा, जहाँ 15 नवंबर तक रहेगा। अगर आपकी मूल कुंडली में शनि अच्छा है यानी वक्री है, तो निश्चित रूप से ये कालखंड अच्छा होगा। व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, अपने पर नियंत्रण करने की समस्या मिलेगी, वाणी पर संयम मिलेगी। नहीं तो इस कालखंड में आप परिजन पीड़ा, पारिवारिक कष्ट, अपमान, शारीरिक कष्ट, शासन सत्ता से परेशानी के लिए भी तैयार रहिए। आपको करना क्या है?
शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें, ओम प्राम प्रियम प्रमसा शनश्राय नमा का जप करें। सुबह जब सोकर के उठें तो फिर से उस कटोरी को जो नीचे आपने रखी है उसमें से अपना चेहरा देखें, ओम प्राम प्रियम प्रमसा शनश्राय नमा का जप करें और उस तेल को पीपल के वृक्ष पर अर्पित कर दें। मछली न खाएं। 8-10 जीवित मछलियां बुधवार के दिन खरीद करके बहते हुए जल में प्रभावित करें। यही बचाव है। और संयम, सकारात्मक चिंतन रखें। राहु आपको बहुत भयग्रस्त करेगा। छोटी छोटी बातों पर आप भूत प्रेत को भी देखने का एक सपना देख सकते हैं। इस प्रकार से जो चीज़ तमाम सारी चीज़ें डरावनी हैं वो आपके मस्तिष्क में जन्म लेने लगेंगी। उनसे आप बचने का प्रयास करें। अधिक से अधिक समय अपने परिवार के साथ में, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ व्यतीत करें, उसी में आपका कल्याण होगा। जनवरी का महीना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिता का सहयोग मिल सकता है, शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है, रिश्तों में मधुरता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, जीवन साथी का सहयोग रहेगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा। केतु पूरे वर्ष आपकी राशि से सप्तम रहेगा। वासनात्मक प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ये वासनात्मक प्रवृत्ति आपके लिए घातक भी हो सकती है, अपमानित भी कर सकती है और दुर्घटना भी दे सकती है, पुलिस केस भी हो सकता है। इसलिए संयम भी रखने की आवश्यकता है। केतु का और शनि का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, खड़ाष्टक योग है। इसलिए आपको इस वर्ष विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। ये कहीं न कहीं आपके लिए बहुत कष्टदायी हो सकती है। जनवरी से ही सचेत रहे। फरवरी के महीने में शनि अस्त होगा और वो 15 फरवरी को शनि अस्त होता है, 21 मार्च को शनि उदय होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है अगर शनि, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, व्यर्थ की पारिवारिक तनाव मिल सकता है। मार्च का महीना व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन अप्रैल का महीना राहु के साथ शुक्र है और ये जो स्थितियां हैं, केतु आपके राशि से 7वें, तो वासनात्मक मामलों में बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। महिलाओं को पुरुषों को महिलाओं के प्रति सचेत आदर के भाव से देखना होगा। वासनात्मक दृष्टिकोण आपके लिए घातक हो सकता है, पुलिस केस हो सकता है, जेल भी जा सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, आपके साथ हिंसात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। इस कालखंड में आपको विशेष रूप से सचेत रहना होगा। भगवान हनुमान जी की उपासना करें, वो आपके लिए कारगर होगा। कुछ मई भी इस प्रकार से ही घटनाक्रम दे सकती है, सावधानी रखें। सचेत रहने की आवश्यकता है। सकारात्मक चिंतन करें, एकांत में न रहें। जून का महीना व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा। मई में शुक्र जो है वृष में जो है आपका गुरु आ जाएगा। गुरु के आने से आपके लिए तमाम सारे रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, सकारात्मक चिंतन बनेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जून की भी स्थिति ऐसी है कि जून में भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी। जुलाई के महीने में उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। अगस्त का महीना भाग दौड़ का रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो। सितंबर के महीने में दुर्घटना की संभावना है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। रिश्तों में मजबूती की जगह आपको खटास मिल सकती है। आपके आचरण से लोग आपसे दुखी होंगे, कहीं न कहीं अपमानित भी हो सकते हैं। सावधानी रखने की आवश्यकता है। अक्टूबर बहुत अच्छा होगा। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। गुरु का वक्री होना काफ़ी आपके लिए लाभदायी होगा। दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगा। सूचना चेतना में परिवर्तन होगा, आपके चिंतन में परिवर्तन होगा। धार्मिक प्रवृत्ति आपके लिए काफ़ी लाभदायी हो सकती है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा। नवंबर उपलब्धिपूर्ण होगा।
रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता, माता पिता की कृपा प्राप्त होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। दिसंबर का महीना उपलब्धिपूर्ण है, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में निकटता आएगी, उपहार या सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आपके लिए बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको जनवरी के महीने में, अप्रैल और मई के महीने में विशेष रूप से सचेत इस वर्ष रहना होगा। आपके लिए प्रतिष्ठा, आपके लिए व्यवसाय, आपके लिए धोखा, आपके लिए षड्यंत्र, आपके लिए कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। उन महीनों में सकारात्मक चिंतन, निर्भय होकर के जीवन को सकारात्मक दिशा दें, अपने समय का सही सही उपयोग करें, मादक वस्तुओं से दूर रहें, वासनात्मक कार्यों से दूर रहें, तभी आपके लिए कल्याणकारी होगा। सबके लिए वर्ष मंगलमय हो, यश कीर्ति का वर्ष हो। ये मेरी भगवान हनुमान जी मेरे आराध्य हैं, उनसे प्रार्थना है कि जो लोग भी मेरे इस कार्यक्रम को देखते हैं उन पर, उनके परिवार पर उनकी कृपा हो। और आप को एक सलाह मैं देता हूँ, अपने कर्म पर ध्यान दें, सकारात्मक चिंतन करें। जब आपका ऋणात्मक चिंतन होगा तो आप नीचे जाएंगे, आपका ग्राफ नीचे होगा। और जब आपका सकारात्मक चिंतन होगा, सकारात्मक कार्य करेंगे तो ईश्वर आप पर कृपा करेगी और उस ईश्वर की कृपा से आप निरंतर ऊपर होंगे, बड़ा पद प्राप्त होगा। चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में मिलेगी, पद प्रतिष्ठा में मिलेगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। ईश्वर आप सबका कल्याण करे।